सच क्या है? क्या सच वो है जो हमें टीवी पर संसद के हंगामे और नारेबाजी में दिखता है, या फिर सच वो है जो संसद की भव्य इमारत, ऊंची दीवारें, गूंजते भाषण और कैमरों की चकाचौंध? दुनिया को लगता है कि देश का भविष्य इसी शोर शराबे में तय होता है, लेकिन सच इससे कहीं ज़्यादा गहरा और खामोश है। कैमरे की नज़रों से दूर बंद कमरों के पीछे एक ऐसी दुनिया बसती है जहां मंत्रियों के पसीने छूट जाते हैं और फाइलों का पोस्टमार्टम किया जाता है। यहाँ कोई नारेबाजी नहीं होती, यहाँ सिर्फ तीखे सवाल होते हैं। स्वागत है लोकतंत्र के उस रहस्यमय हिस्से में जिसे हम संसदीय समितियां कहते हैं। ये वो अदृश्य ताकतें हैं जो संसद के भारी भरकम बोझ को अपने कंधों पर उठाती है, क्योंकि संसद के पास न तो इतना समय है और न ही वो विशेषज्ञता। लेकिन क्या हर सांसद का समूह एक संसदीय समिति होता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। एक असली संसदीय समिति बनने के लिए उसे 4 कठिन अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। पहली, उसे सदन द्वारा नियुक्त या अध्यक्ष द्वारा नामित होना चाहिए। दूसरी है, वो सीधे लोकसभा अध्यक्ष या सभापति के निर्देश पर काम करे। तीसरी, उसकी गुप्त रिपोर्ट सीधे सदन की मेज पर पहुंचे। और चौथी, उसका अपना एक समर्पित सचिवालय हो। यही कारण है कि परामर्शदात्री समितियां यानी कि कंसल्टेटिव कमिटीज शक्तिशाली तो दिखती है, पर वे तकनीकी रूप से संसदीय समितियां नहीं है। यह फर्क ही तय करता है कि असली लगाम किसके हाथ में है। समितियों के इस जाल को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहली है स्थायी समितियां, यानी कि वो शिकारी जो साल भर पहरा देते हैं, जिसका गठन हर साल होता है और जिनका काम कभी खत्म नहीं होता। और दूसरी है तदर्थ समितियां, यानी कि एड हॉक कमिटीज। इन्हें किसी खास मिशन के लिए बनाया जाता है। जैसे ही मिशन पूरा हो, ये समितियां इतिहास के पन्नों में दफन हो जाती है। चाहे बोफोर्स घोटाले की जांच हो या शेयर बाजार का बड़ा कांड, ये तदर्थ समितियां ही थी जिन्होंने गहराई में जाकर सच को बाहर निकाला था। अब बात करते हैं उस समिति की जिससे सरकार का खजाना कांपता है। हम बात कर रहे हैं लोकलेखा समिति, यानी कि पब्लिक अकाउंट कमिटीज। साल 1921 से अस्तित्व में रही यह समिति आज भी उतनी ही घातक है। इसमें सदस्य की बात करें तो इसमें 22 सदस्य है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि 1967 से इसका बॉस हमेशा विपक्ष का नेता होता है। इनका काम है सरकार के खर्चों का शव परीक्षण करना। जब कैग की रिपोर्ट सामने आती है, तब यह समिति पूछती है, क्या यह पैसा उसी काम के लिए खर्च हुआ है जिसके लिए निकाला गया था? क्या खर्च में समझदारी दिखाई गई है या सिर्फ भ्रष्टाचार? लेकिन हाँ, ये सब कुछ पूछती है ये समिति। हालांकि ये नीति नहीं बदल सकते, फिर भी इनकी एक रिपोर्ट सरकार की जड़ें हिलाने के लिए काफ़ी है। और जहां लोक लेखा समिति खर्च के बाद आती है, वही प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट कमिटीज, खर्च के पहले ही किफायत के रास्ते ढूंढने लगती है। क्या आपको यह पता है कि इसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? ये पूरी तरह से लोकसभा का अखाड़ा है। और हाँ, इसे सतत किफायत समिति कहा जाता है। और इनके साथ खड़ी है सार्वजनिक उद्यम समिति, जो कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर बनी थी। इसका काम क्या है? इसका काम यह है देखना कि क्या एयर इंडिया और ओएनजीसी जैसी सरकारी कंपनियां किसी प्राइवेट बिजनेस की तरह कुशलता से चल रही है या सिर्फ घाटे का सफेद हाथी बनकर रह गई है। विभागीय समितियां, इन्हें 24 आंखों का पहरा भी कहा जाता है, द वॉच डॉग्स। साल 1993 में एक बड़ा बदलाव आया। हुआ ये कि संसद ने 24 विभागीय स्थायी समितियां खड़ी कर दी। अब सरकार का कोई भी मंत्रालय, चाहे वो रक्षा हो, गृह हो या वित्त, इनकी नज़रों से बच नहीं सकता। ये समितियां मंत्रालयों की अनुदान मांगों की बारीक जांच करती है। ये बिलों पर विशेषज्ञ की राय लेती है और बिना किसी दलगत राजनीति के सच को सामने रखती। और इन्हें इनका सचिवालय पर्दे के पीछे से इन्हें वो ताकत देता है जो एक आम सांसद के पास अकेले नहीं होती। मगर सवाल ये है कि क्या ये समितियां सर्वशक्तिमान हैं?
जवाब है नहीं। यह इस थ्रिलर का सबसे बड़ा मोड़ है। इनके पास जानकारी निकालने की ताकत तो है, मतलब कि आप जानकारी निकाल सकते हो क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन दंड देने की शक्ति नहीं। इनकी सिफारिशें केवल परामर्श है। सरकार उन्हें मानने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। और हाँ, ये लेखा जोखा तो कर सकती है, लेकिन किसी अधिकारी को आदेश नहीं दे सकती। फिर भी इनकी रिपोर्ट संसद की बहस का वो हथियार बनती है जिससे सरकार को जवाबदेह ठहराया जाता है। तो अगली बार जब आप संसद में शोर शराबा देखें तो याद रखिएगा कि लोकतंत्र की असली लड़ाई उस शोर में नहीं, बल्कि उन खामोश कमरों में लड़ी जा रही है जहाँ संसदीय समितियाँ काम कर रही है। बिना कैमरों के, बिना हेडलाइंस के ये समितियाँ भारत के संविधान और जनता के पैसे की रक्षा कर रही है। क्या आपको लगता है कि इन समितियों की ताकत और बढ़नी चाहिए? क्या इनकी रिपोर्ट को सरकार पर बाध्यकारी बनना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में बताइए। मैं हूँ निवृत्ति सावड़े और आप देख रहे थे लर्न विद स्टोरीज। और हाँ, अगर आपको हमारा समझाने का यह तरीका पसंद आया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।